तीजा सुख सुलक्षण नारी, ये तीसरा सुख आत्मदेव ब्राह्मण को प्राप्त नहीं हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी है, महाराज दूसरों से बातें करती है तो ऐसे लगती है ना जाने कब उनसे लड़ाई कर दे, कब झगड़ा कर दे। उसका नाम है, सभी जानते होंगे क्योंकि कथाएं होती रहती हैं, ऐसे शब्द तो ध्यान रहते हैं। तो आत्मदेव पंडित जी की पत्नी का नाम है धुंधली देवी, जिसके जीवन में अंधकार ही अंधकार हो, अज्ञान ही अज्ञान हो, वाणी अपवित्र हो, मन अपवित्र हो, तन अपवित्र हो, उसे धुंधली कहते हैं। तो मैया आप में से तो कोई धुंधली नहीं है जो घर में लड़ाई करती हो, पति को तंग करती हो, सास ससुर से पंगा लेती हो, है कोई हो ना? तो आज से और 7 दिन तक घर में एक ही उच्चारण करते रहना अपने अपने मन में, बोले ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और सास का नाम हो तो जोर से मत लेना, मन मन में लेना। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा जिसके 7 दिन सुधर गए उसको 8वां दिन सुधारने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए मैया धुंधली कहते हैं बुद्धि को, जो हमारी स्वामिनी है, जो हमें इशारा देती है कि ये करो। वो बुद्धि हमारी यदि अपवित्र हो गई, और आत्मदेव ये आत्मा है, कोई और नहीं है। जिस आत्मा को इस स्वामिनी ने अपवित्र कर दिया तो इस आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। इसीलिए मेरा कहना है कि हर आत्मा की ये स्वामिनी शुद्ध होनी चाहिए, चश्मा वो लगा होना चाहिए कि सामने बड़ा है तो बड़े को देख करके हम सम्मान करें। अच्छा भैया एक बात बताओ, आपने रामायण तो देखी होगी, किस किस ने रामायण देखी है हाथ ऊपर उठाएं। बाबा आपने ना देखी, देखी है तो हाथ ऊपर उठाओ ना, सबने देखी है। और उस रामायण में माता सीता का बड़ा सुंदर किरदार आता है। तो माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ से पल्ला लिया है क्या, घूंघट लिया है, लेकिन वो कौन है, ससुर जी। किसी ने भी नहीं देखा होगा कि घूंघट लिया है माता सीता ने, घूंघट नहीं लिया। और वो कौन है, ससुर जी। और माता सीता कौन थी, बहू, बेटे की बहू, श्री राम की अर्धांगिनी। लेकिन माता सीता का ये किरदार हमें क्या सिखाता है कि शर्म घूंघट की नहीं होती है, शर्म तो इन नजरों की होती है। तो मेरी मैया धुंधली बनने की कोशिश मत करना, भले ही पर्दा खोल करके चलना पर नजरों को नीचे झुका करके चलना। तुम्हारे पिता का सम्मान भरी समाज के बीच में अपने आप बढ़ जाएगा, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। धुंधली देवी बातें करती है तो ऐसे करती है जले पर नमक डाल रही हो। कोई कोई व्यक्ति ऐसी बातें करते, अरे भैया कथा कराई है हम ते पूछी ना। और सुनो, या पूछ के पीछे पड़ गए ना, या पूछ के पीछे मूवी पड़ो लंका को रावण, जो वह पूछने वाला को सत्यानाश कर दियो। तो प्यारे या पूछ के पीछे मत पड़ियो, नहीं तो अपनो ही पतन है जाएगा। अरे भगवान के नाम में संकीर्तन में तो बिना बुलाए भी जाओ ज्यादा फल मिलता है, बिना बुलाए जाओगे तो ज्यादा मिलेगा, बुलाने से जाओगे तो आधा हिस्सा तो उसी ने ले लिया जो बुलाने के लिए आया। भगवान कहते हैं जो तू आए एक पग तो मैं जाऊं 60 पग, मैं आऊं 60 पग, और जो तू जाए एक पग तो मैं जाऊं 60 पग। यदि तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ करके आएगा ना तो मैं तुझे अपनी बाहों में भर लूंगा। और महाराज भगवान भी इतनो भोलो ना है जो तुम्हें एक चनोरी दिखाओ और बदले में तुम्हें महल दे दे, वो भी तपस्या मांगता है। इसीलिए संसार रूपी सागर में इस शरीर रूपी रथ के द्वारा आए हो तो कुछ लेकर के जाओ प्यारे।
जिस दिन आए थे खाली हाथ आए थे, नंगे पुंगे आए थे, और आज हम जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। कौन कौन जाएगा खाली हाथ? सब जाओगे? अरे मैया इतनो धनपट करती हो, कछु तो ले जाएंगे। ले जाना है, क्या ले जाना है? हम खाली हाथ आए थे लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं। क्या ले जाएंगे? राम के नाम का धन, जो हम मन से और मुख से इस जिज्ञा से गा करके इस आनंद रूपी सागर में, इस हृदय रूपी आसन पर मेरे परमात्मा का आह्वान करते हैं। इसीलिए खाली हाथ आए थे और ज्ञान लेकर के, धर्म लेकर के, भगवान को लेकर के साथ में जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया और तू खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। जय जय। भगवान की बड़ी सुंदर लीला, बड़ी सुंदर कथा। आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी धुंधली पत्नी को देखा तो तीसरा सुख उसे प्राप्त नहीं हुआ। धुंधली का हमेशा दूसरों से झगड़ा करना, दूसरों की बातें करना। पंडित जी आज बड़े भाव से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी क्षण पंडित जी के घर पर कुछ पड़ोसियों की लाइन लग गई। पड़ोसियों ने बड़े भाव से पंडित जी का स्वागत किया। पंडित जी कहने लगे कि आज तो सत्यनारायण भगवान की भी पूजा नहीं है, तो ये पूजा करने के लिए आए हो। आज तो कोई उत्सव भी नहीं है जो कोई उत्सव मनाने के लिए आए हो। आज ये पड़ोसी क्यों आए हैं? तो पड़ोसियों की जैसे ही लाइन लगी तो पंडित जी ने पूछा, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, भैया कैसे आगमन हुआ? तो जो पड़ोसी उस धुंधली से चिढ़ते हैं, जिनसे धुंधली झगड़ा करती रहती है, देखो सबसे वफादार ये पड़ोसी होते हैं। पड़ोसियों से कभी बिगाड़ के मत रखना, बिगाड़ के रखेंगे तो ये कभी ना कभी अपना बिगाड़ देंगे। इसीलिए पड़ोसी से हमेशा बना करके रखनी चाहिए। धुंधली ने सारे पड़ोसियों से झगड़ा कर रखा। आज वो पड़ोसी आ गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, भैया कैसे आना हुआ? तो जो पड़ोसी धुंधली से चिढ़ते हैं वो लपक के बोल पड़े। बोले, महाराज एक बात बताओ, हम बरसों से देख रहे हैं तुम्हारे घर पर जो ये गाय है, ये बच्चा बच्चियां क्यों नहीं देती? ये ऐसी की ऐसी बंदी है, क्या कारण है?
आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा भैया सेवा तो खूब करता हूँ, पर ना जाने ये सब क्या हो रहा है। एक पड़ोसी कहने लगा चलो ये बातें तो छोड़ो, पर ये बताओ तुम्हारे घर तुलसी का बिरवा, तुलसी का पौधा बार बार क्यों सूख जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने जवाब दिया भैया सेवा तो खूब करता हूँ, जल तो रोजाना अर्पित करता हूँ, पर ना जाने ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। तो पड़ोसी कहने लगे ब्राह्मण देव ये सब क्यों हो रहा है हम बताएं। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा भैया बता दो ये क्यों हो रहा है। क्योंकि तुमसे भगवान खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर पर कोई संतान नहीं है, इसीलिए तुमसे देवता खुश नहीं है। अब जिसका मन निर्मल हो, कोई कपट ना हो, तुलसीदास बाबा कहते हैं हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो और उसको कोई आके ये शब्द बोले महाराज पंडित जी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, मैं तो कितनी सेवा करता हूँ, मैं तो कितनी पूजा करता हूँ, फिर भी मुझसे भगवान खुश नहीं। ऐसे जीवन से तो जिंदगी जीने में कोई फायदा नहीं, मर जाना ही ठीक है। इस शरीर को हम त्याग देते हैं। पंडित जी तुरंत अपने घर से निकल करके और घनघोर जंगलों की तरफ चले गए और वहां पर सुदूर जंगल में, घने जंगल में जोर जोर से रोने लगे। और पंडित जी रोते हुए भगवान को पुकारने लगे, प्रभु सारा जीवन निकाल दिया तेरी पूजा में, तेरी भक्ति में, भले आदमी तुझे तरस नहीं आया, तू मुझसे खुश नहीं हुआ। पंडित जी की करुण रुदन रोने की आवाज को सुन करके उसी क्षण मेरा परमात्मा प्रकट हो गया। परमात्मा एक संत वेश में आया और परमात्मा ने कहा लाला क्यों रोते हो, क्या कारण है। भगवान ने संत वेश में आकर के बड़े भाव से कहा कि कथम रोदसी विप्रत कहा ते चिंतावलीयसी, वदत्वं सत्य परम ब्रह्मन् स्वस्यम दुखस्य कारणं। हे ब्राह्मण देव किस कारण से रो रहे हो, क्या कारण है। तुम्हारे मस्तक पर तो बड़ा तेज दिखाई पड़ता है, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण दिखते हो, पर कारण क्या है, क्यों रो रहे हो। तो संत की बात को सुन करके वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण और जोर जोर से रोने लगे। बात तो बताओ क्या बात है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा प्रभु क्या बताऊं, मुझसे भगवान खुश नहीं है। कौन कहता है, मेरे पड़ोसी। पड़ोसी भगवान से पूछने गए थे, पता नहीं, फिर तूने विश्वास कैसे कर लिया, क्यों खुश नहीं है, क्या कहते हैं पड़ोसी। बोले पड़ोसी कहते हैं कि तुमसे भगवान खुश नहीं है, इसीलिए तुम्हारे घर पर संतान नहीं है। ब्राह्मण की बात को सुन करके संत का हृदय पुलकित हो गया, नेत्र सजल हो गए। अरे आत्मदेव तुम संसार के संशय में पड़े हो, इस संशय के घर में रह करके तुमने संसार की बात पर विश्वास कर लिया। तुम्हें पता है जब वो मतवाला हाथी चलता हुआ जाता है, उसको गणेश जी का रूप समझ करके बहुत सारे लोग सामने से प्रणाम करते हैं, कोई दंडवत करता है, लेकिन जितने प्रणाम करते हैं ना उससे ज्यादा उस हाथी के पीछे भौंकते भी हैं। इसका मतलब मैं नहीं समझा। बोले सुन, भौंकने वालों को हाथी से कोई तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती है
कि इसको ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं, हमारी तरह ये क्यों नहीं भौंक रहे हैं। अरे ये संसार के जीव हैं, तुम्हारे सुख को देख करके ये दुखी हो गए हैं। तुम पर संतान नहीं, हाँ जिस पर संतान हो जाए उस पर भगवान की कृपा रहती है, लेकिन जिस पर संतान ना हो उस पर तो अति कृपा रहती है। क्यों? क्योंकि संतान के लिए ना जाने जीव क्या क्या करता है, कमाने के लिए बोझ ढोता है, गधा बन जाता है, कमाने के लिए झूठ बोलता है, ना जाने क्या क्या करता है। और जब झूठ बोलते हैं प्यारे तो कोई ना कोई शब्द हमसे असत्य भी बोल जाता है, असत्य का सहारा लेते हैं तो हमसे पाप होता है, पाप होता है तो फिर हमें नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए हे ब्राह्मण देव तुम नरक से बच गए हो, तुम पर अति कृपा है। अब ब्राह्मण ने सोचा, बोले सुन लो इन बाबाओं की बात, हमने तो अपने मन का दुखड़ा सुनाया और ये वेदांत सुनाने लगे। बोले महाराज देना है तो कोई वरदान दे दो, इन फालतू की बातों को तो करो मत। महाराज संत ने कहा, बेटा संसार के पुत्रों को तू अपना मानता है, संसार की संतान को तू अपना मानता है। अरे जब तेरा बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे में ये बेटा तुझसे अलग हो जाएंगे, तुझे दुख होगा, पीड़ा होगी, वेदना होगी, तू इनको पुकारेगा ये तेरे पास नहीं आएंगे। यदि तुझे लेना ही है तो मेरे गोपाल को ले ले, उसे अपना पुत्र बना ले। जब तेरा बुढ़ापा आएगा और तू पुकारेगा मेरा गोपाल दौड़ा चला आएगा। संत ने आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तुम समासाध त्यजे संसारे वासिना। हे ब्राह्मण देव इस संसार की वासनाओं में कुछ नहीं रखा है, छोड़ो इन सारे झंझटों को। बोले महाराज आप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दो, नहीं तो मैं जीवित घर नहीं जाऊंगा। तो उस संत रूपी भगवान ने कहा, लाला मैं तेरे मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ रहा हूँ कि इस जन्म की तो क्या चलाई, 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख है ही नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण को मन में विश्वास हो गया कि महाराज जब तुम मेरी 7 जन्मों की मस्तिष्क रेखाएं पढ़ सकते हो तो तुम मुझे निश्चित रूप से संतान प्राप्ति का वरदान भी दे सकते हो। संत के चरण पकड़ लिए। संत बड़े दयालु होते हैं, संत को दया आ गई और संत ने उसी क्षण अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण ने उस फल को ला करके अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी है धुंधली, जिसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, हमेशा गलत सोचती है। कहा, बोले देवी जी इस फल को ग्रहण करने से तुम्हारे गर्भ से सुंदर पुत्र तन की प्राप्ति होगी और संसार के नियमों का ध्यान रखना। धुंधली ने मन में विचार किया कि गर्भ धारण करने से बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती हैं। गर्भ धारण कर लूंगी तो खान पान में बंदिश हो जाएगी और मैं हूँ 1 नंबर की चटोकरी, अच्छा अच्छा चाहिए खाने को। धुंधली ने मन में विचार किया, पड़ोसियों से रोज लड़ाई होती है और किसी दिन लात घूसा मार हो गई तो कैसे लड़ूं? यदि किसी दिन मेरे घर में ही आग लगे तो मैं कैसे दौड़ूंगी? यानी जिसकी सोच बिल्कुल गलत है, नेगेटिविटी को लेकर के वो बैठी है, पॉजिटिविटी नहीं है उसके अंदर। यदि कोई व्यक्ति हमें समझाने की कोशिश करता है तो हम उस समझदार व्यक्ति के शब्दों को गलत ले जाते हैं। यदि उन शब्दों को सही तरीके से धारण किया जाए शायद हमारे संशय का उत्तर मिल जाएगा, समाधान हो जाएगा। धुंधली को समझाया पर समझ में नहीं आई, क्योंकि महाराज इस संसार में 4 प्रकार की नारी होती हैं। पहली होती है पद्मनी,
जो स्वप्न में भी किसी पर पुरुष के दर्शन नहीं करती और अपने आप के पति के साथ में रह करके अपना जीवन यापन करती है, वो हमेशा वैकुंठ की वासी होती है। दूसरी होती है हंसनी, जो अपने पति के साथ रह करके छोटे को पुत्र के समान, बड़े को पिता के समान, बराबर के को भाई के समान देखते हुए वो संसार में विचरण करती हैं, वो हमेशा स्वर्ग की वासनी होती हैं। और तीसरे नंबर की होती है शंखनी, जैसे शंख फूंक मारने से बजता है ना, ऐसे ही ये संसारी नारी दूसरों की बातों में आकर के घर में झगड़ा कर देती हैं। तो धुंधली भी तीसरे नंबर की नारी है। जगत में चार तरह की नार, जगत में चार तरह की नार। इस संसार में चार तरह की नार होती हैं। पहली है पद्मनी, दूसरी है हंसनी, तीसरी है शंखनी और चौथी बोलो ना, आप बोलोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पहली पद्मनी और दूसरी हंसनी और तीसरी शंखनी, जो संसारी नारी होती है। और चौथी होती है, कह दूं मैया, बुरा तो नहीं मानोगी, कहीं मैं कह दूं और कल इतनी भी भीड़ ना आए, फिर तो पल्ले हो जाएगी। चौथी होती है डंकनी, चाहे घर बर्बाद हो जाए, चाहे पति बर्बाद हो जाए, चाहे पिता बर्बाद हो जाए, चाहे समाज बर्बाद हो जाए, चाहे देश बर्बाद हो जाए, लेकिन उसको अपना कार्य सिद्ध करना। वो कभी किसी के सामने नहीं झुकती, कभी किसी की नहीं मानती, अपनी मन की मानी करती हैं, उनको नरक भोगना पड़ता है। इसीलिए मैया, ये धुंधली जो थी ये संसारी नारी थी, दूसरे की बातों में आकर के घर में अंधकार फैला देती थी। धुंधली ने मन में विचार किया कि महाराज गर्भ धारण करूंगी तो बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। धुंधली उस फल को लेकर के पड़ोसन के पास पहुंची। बहन देख, तेरे घर खाने की व्यवस्था नहीं है, परंतु खाने वाले बहुत हैं, और मेरे घर पर खाने की व्यवस्था है तो खाने वाला कोई नहीं है। अब पड़ोसन कहने लगी, बहन मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हद ना हो जो तेरी इन बातन ने समझ जाऊं, तू साफ साफ कह दे कहनो का चाह रही है। धुंधली ने कही, बोले बहन देख, मेरे घर पर खाने की व्यवस्था है, तेरे घर पर नहीं है, तेरे घर खाने वाले हैं, मेरे घर कोई नहीं है। देख बहन, अब की बार जो तेरे यहाँ पर संतान हो ना, उसे मुझे चुपचाप गोद दे देना। ये बात कि तो तेरे को पता होना चाहिए या मुझे, तीसरे किसी को पता नहीं होना चाहिए, और बदले में तुझे बहुत सारा धन दे दूंगी। पड़ोसन बेचारी गरीब नहीं थी, उसको उसकी बातों पर दया आ गई और लोभ आ गया कि ये मुझे धन देगी। लेकिन उन देवियों ने एक काम बड़ा समझदारी का कर दिया। उन्होंने सोचा, बोले इस फल से संतान होती है कि नहीं, अभी तो संशय तोड़ रहा है मन में, तभी तो संसारी नारी है। इस फल से संतान होती है कि नहीं, तो दोनों देवियों ने घर में पलने वाली उस गाय को खिला दिया। महाराज समय निकलता गया, आज भगवान की कृपा से आत्मदेव ब्राह्मण के घर एक नहीं दो पुत्रों का आगमन हुआ है। गाय के उदर से जय राधे जय राधे जय राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरे गोविंद की बड़ी सुंदर कथा, गाय के उदर से बड़ा सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति होती है, जिसके कान है गाय के समान और संपूर्ण शरीर है मनुष्य के समान। उस पुत्र का आगमन हुआ, पंडित जी बड़े खुश हो गए। पंडित जी ने आज कुछ दिनों के बाद में उस पुत्र का नामकरण किया है, तो उसका नाम रखा है, जो गाय के उदर से पैदा हुआ बच्चा, उसका नाम है गौकर्ण। गौकर्ण महाराज का आगमन हो गया।
प्रेम से बोलेंगे। बोलिए गौकर्ण महाराज जी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज आज धुंधली ने अपनी पड़ोसन से एक पुत्र को गोद ले लिया और उस पुत्र को लेकर के आई और आत्मदेव ब्राह्मण से कह दिया हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव जी कुछ समय के बाद में उसका नामकरण करने लगे तो धुंधली लपक के बोल पड़ी, अच्छा 9 महीने गर्भ में हमने रखा, पैदा हमने किया, तुम कौन होते हो नाम रखने वाले? और मैया जिन घरों में मेरी मैयाओं की चलती है ना उस घर में बाबा थोड़े साइलेंट रहते हैं, क्या पता ये कहाँ पर उफन जाए, कहाँ पर क्या बोल दे। तो आत्मदेव ब्राह्मण चुप हो गए। धुंधली ने अपने पुत्र का नामकरण कर दिया, अपने से मिला करके उसका नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 2 पुत्रों का आगमन हो गया। आज मेरे गोविंद की बड़ी सुंदर लीला। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महान खल। विद्वान कहते हैं कि जिस घर में एक लौता पुत्र होता है उस पुत्र के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। और जब बच्चा बिगड़ता है ना उसे पिताजी डांटते हैं तो माँ कहती है बेचारो अकेलो ही तो है, कहा करोगे या धन को, अरे 10 20 50 रुपया मांग रहे हो तो दे दे। ऐसी कहती है ना माताएं, क्योंकि माताओं में दया बहुत जल्दी आती है। और धीरे धीरे धुंधकारी भी बिगड़ने लगा। इकलौता पुत्र है, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चे के अंदर संस्कार डालने वाली ये माँ ही गुरु होती है। माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे, संत बना दे, भक्त बना दे, संत बना दे, दानी बना दे, ज्ञानी बना दे। और माँ चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, आतंकवादी बना दे, क्योंकि बच्चे के अंदर संस्कार डालने वाली प्रथम गुरु माँ होती है। विद्वान कहते हैं के तो जननी भक्त जनन के दाता के सो, नहीं तो रही बांझड़ी क्यों कुवत है। हे जननी तुझे जनना है तो कोई भक्त जन ले, कोई संत जन ले, कोई दानी जन ले, क्योंकि इस संसार में जननी तो सब है। माता वही होती है जिसका पुत्र परमात्मा के चरणों का दास बने, संतों का सम्मान करे, अपने माता पिता की पूजा करे, अपने माता पिता का सम्मान करे। जननी तो इस संसार में सब है, लेकिन माता वही कहलाती है जैसे ध्रुव की माता सुनीति कहलाई। उसने अपने मन में ये ठान ली थी कि मैं मेरे बच्चे को संत बनाऊंगी। मैया इस संसार में नाम तो सबका है, लेकिन जिसका नाम दानियों में आ जाए, ज्ञानियों में आ जाए, ध्यानियों में आ जाए, योगियों में आ जाए, उसका नाम परमात्मा से जोड़ करके लिया जाता है। तो विद्वान बड़े भाव से कहते हैं कि के तो जननी भक्त जनन के दाता के सो, नहीं तो रही बांझड़ी क्यों कुवत है लो। हे जननी तुझे जनना है तो कोई भक्त जन ले, कोई दानी जन ले, लेकिन आज माता के प्रेम ने उस धुंधकारी को बिगाड़ दिया। धीरे धीरे धुंधकारी बिगड़ने लगा, जुआ खेलने लगा और जुए के साथ में घर का धन ले जाने लगा, उस जुए को हारने लगा। जुआ हारता गया, मन बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई, तो जुए के हारने के साथ साथ में मदरा का पान भी करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। आज स्वर्ग जैसे घर में मांस के टुकड़े पड़े हैं। आत्मदेव ब्राह्मण जिसने अपनी आत्माओं में परमात्मा का दर्शन प्राप्त किया हो, आज संसार के संशयों में बहक गया, पागल हो गया, संतान के चक्कर में उस प्रेम की ममता में खो गया। धुंधकारी के इस कर्म को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे।
गौकर्ण आए और गौकर्ण ने कहा, बोले पिताजी काहे को अपना जीवन इस संसार में रह करके बिगाड़ रहे हो, जाओ कुछ समय जाकर के भगवान का भजन करो। तो गौकर्ण के कहने के अनुसार आज आत्मदेव ब्राह्मण ने वो राजश्री वस्त्र उतार दिए, शस्त्र वस्त्र धारण कर लिए और घनघोर जंगल में जाकर के एकांत में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। मेरे गोविंद की बड़ी सुंदर लीला। धुंधकारी को गौकर्ण ने बहुत समझाया पर समझ में नहीं आई। तो गौकर्ण महाराज उस धुंधकारी को छोड़ करके और उस गया में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। अब तो धुंधकारी अकेला हो गया महाराज, मांस भक्षण के साथ साथ मदिरा का पान भी करने लगा और उस मदिरा के पान में पागल इतना हो गया कि अब तो अकेला है, माँ से धन मांगता है, माँ मना करती है तो माँ को मारता है। माँ दुखी हो गई और माँ दुखी होकर के कुएं में गिर गई। माँ ने आत्महत्या कर ली। आज आत्मदेव ब्राह्मण को भी वही बात याद आ गई कि उस संत ने मुझसे कहा था कि बेटा ये संसार के बेटा कभी किसी को पूरी तरह सुख नहीं देते हैं। यदि मैं उस दिन मान जाता तो आज मुझे ये दृश्य देखना नहीं पड़ता। आत्मदेव ब्राह्मण ने भगवान का सानिध्य लिया और आज गौकर्ण जी भी गया के लिए प्रस्थान कर गए। उस गया में जाकर के भगवान का भजन करते आनंद लेते हैं। धुंधकारी अपनी माँ को मारता है, माँ दुखी हो गई, कुएं में गिर गई, आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी अकेला हो गया। अब जो मदिरा का पान करता हो, मांस भक्षण करता हो, वो काम क्रोध को जीत थोड़ी सकता है। वो कामी बन गया, क्रोधी बन गया और काम वासनाएं उसकी इच्छाएं जागृत होने लगी। तो वो पांच वेश्याओं के साथ में गमन करने लगा। महाराज वो यहाँ तक बिगड़ गया कि पांच वेश्याओं को अपने घर में रखने लगा। 5 वेश्याएं और धुंधकारी बड़े आनंद से आत्मदेव ब्राह्मण के उस घर में रहते हैं। समय निकलता गया, उन वेश्याओं ने मन में विचार किया कि यदि हमें राजा ने देख लिया तो हम राजा की नजर कैद में आ जाएंगे, फिर जीवन बिगड़ जाएगा। 5 वेश्याओं ने आज धुंधकारी ने मदिरा का पान किया है, उसमें जीवित में आग लगा दी, धुंधकारी को मार दिया। 5 वेश्याएं धन लेकर के चली गई। प्यारे श्रोताओ, ये 5 वेश्याएं कोई और नहीं है, ये 5 वेश्याएं हैं इंद्री। ये इंद्रियां हमें जिधर खींचती हैं, इधर इस आत्मा रूपी इस पति को खींचना पड़ता है। स्वाद को अच्छा स्वाद चाहिए, जीभ अच्छा खाना चाहती है, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, आंख अच्छा देखना चाहते हैं, हाथ भी अच्छा कर्म करना चाहते हैं। इस शरीर को भी वासनाएं डुबो देती हैं, तब हमारा पतन हो जाता है, जैसे धुंधकारी का हो गया। धुंधकारी ने आज बड़े भाव के साथ में 5 वेश्याओं के साथ गमन किया, तो आज उसका पतन हो गया। गौकर्ण महाराज को पता चला तो गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी के नाम का एक पिंड दान कर दिया। समय निकलता गया महाराज। गौकर्ण महाराज कुछ समय के बाद में अपने उस उत्तम नगर में पधारे हैं। रात्रि के 12 बजे हुए हैं। गौकर्ण ने मन में विचार किया कि पूरा उत्तम नगर सोया हुआ है, क्यों ना हम इस समय पर भगवान का भजन कर लेते हैं। कहने लगे कि या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। जब सारा संसार जागता है तो संयमी सोते हैं, और जब संत भजन करते हैं तो सारा संसार सोता है। तो संसार सोया हुआ है, क्यों ना भजन कर ले। भजन करने के लिए जैसे ही अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण के महलों में विराजमान हुए, उसी समय सामने कई प्रकार की डरावनी आवाजें आने लगी, कई प्रकार के दृश्य दिखाई देने लगे।
आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने कमंडल से जल लिया और जल छिड़क करके कहा, भैया तुम कौन हो? आवाज आई, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? मैंने तो तुम्हारे नाम का पिंडदान करवा दिया था। तो धुंधकारी ने कहा, भैया तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, पर भैया मैं सगा भाई नहीं, मैं तो पड़ोसिन का पुत्र हूँ। तुमने जब पिंडदान करवाया तो मेरा नाम लिया, मेरे पिताजी का नाम लिया, मेरी जात मेरे गोत्र का नाम लिया, तो भैया मेरी गोत्र तो अलग है, तुम्हारी गोत्र अलग है, इसीलिए मेरा पिंडदान नहीं हुआ है। कोई ऐसा उपाय कीजिए जो मेरा उद्धार हो जाए। सुबह सूर्य भगवान का आगमन हुआ, सूर्य उदय हुआ। पूरा उत्तम नगर गोकर्ण महाराज के दर्शन प्राप्त करने के लिए पधारे हैं। उत्तम नगर को आज गोकर्ण महाराज ने इकट्ठा कर लिया और श्री सूर्य नारायण से उसके उपाय का बड़ा सुंदर संयम नियम पूछा। तो सूर्य भगवान ने आह्वान किया कि तुम्हारे भाई धुंधकारी को यदि तुम इसी जगह पर बैठ करके 7 दिन तक नियम अनुसार भगवत प्राप्ति की शरणागति दो तो तुम्हारे भैया का सहज में कल्याण हो जाएगा। सूर्य भगवान का आह्वान करते हुए, सूर्य भगवान की इच्छा को पूरा करते हुए गोकर्ण महाराज ने आज धुंधकारी को भगवान की कथा श्रवण कराने का संकल्प ले लिया। भगवान की कथा श्रवण कराने लगे तो कहने लगे, धुंधकारी भैया आओ, आकर के इस कथा पांडाल में विराजमान हो जाओ। अब महाराज धुंधकारी कोई व्यक्ति हो, कोई जीव हो तो आ जाए, वो तो भूत है। इधर से आए तो पवन देव उड़ा करके इधर ले जाए, इधर से आए तो उड़ा करके इधर ले जाए। धुंधकारी ने कहा, भैया कोई ऐसा स्थान दे दो जिस जगह पर मैं बैठ करके 7 दिन तक कथा श्रवण कर सकूं। तो कहने लगे, गोकर्ण महाराज ने एक सप्त ग्रंथी हरा बांस मंगवाया। बांस अंदर से पोला होता है, उस बांस में गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को विराजमान कर दिया। और महाराज भगवान की सुंदर कथा 7 दिन तक धुंधकारी के साथ पूरे उत्तम नगर ने श्रवण किए हैं। 7वें दिन 7 गांठें चटक गई और उस बांस में से एक दिव्य पुरुष का पदार्पण हुआ। भगवान के पार्षद उसे लेने के लिए आए तो गोकर्ण महाराज ने कहा, बोले रुक जाओ। पार्षद कहने लगे, महाराज क्या गलती हुई है? बोले गलती तुमसे नहीं हमसे हो। क्या? जो हमने सबको कथा श्रवण कराई। अरे कथा तो पूरे उत्तम नगर ने श्रवण की है। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज लेकिन लेने के लिए तुम धुंधकारी को आए हो, धुंधकारी ने अकेले ने थोड़ी श्रवण की है। तो आज भगवान के पार्षद कहते हैं कि गोकर्ण महाराज सभी ने कथा श्रवण की है, क्योंकि कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं? 3 प्रकार के। पहले नंबर के होते हैं सरोता। पहले नंबर के कौन होते हैं? सरोता, जो हमेशा कथा में बैठ करके भी तर्क वितर्क करते रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, इधर की उधर करते रहते हैं। उनको फालतू झंझट से मतलब है, अपने आप के झंझट से मतलब नहीं है। जो हमेशा केची काटते रहते हैं उनको कहते हैं सरोता। और दूसरे नंबर के होते हैं महाराज श्रोता, जो तन मन और धन को समर्पित करते हुए परमात्मा की सुंदर कथा में समर्पित हो जाते हैं। उनको नहीं पता चलता कि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कब निकल गए। और महाराज तीसरे नंबर के जहाँ होते हैं ना, वहाँ बड़ी शांति होती है, क्योंकि घर पे बीवी बच्चे चैन से सोने नहीं देते, पति देव चैन से सोने नहीं देते। तो कथा में आकर के पीठ का थोड़ा सा सहारा मिल जाए और 4 घंटे मुंह फाड़ करके
आराम से सोते हैं। और जब जयकारा बोलता है ना, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब रास्ते में बातें करते, बहना कथा बड़ी मीठी भई। अब्बा मैया से पूछ लियो आज कथा में का सुनायो, ऐसे तो ना पतो पर कथा बड़ी मीठी भई। जब मैया तो पतो ही ना है तो तू लेवे को कहा गई, क्योंकि 4 घंटे आनंद से सोए हैं, तीसरे नंबर के होते हैं सोता। तो मैया भगवान की कथा में सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा की अलौकिक छवि है। गौकर्ण महाराज ने भगवान के पार्षदों से पूछा, तो भगवान के पार्षद कहते हैं, गौकर्ण कथा तो सबने सुनी है, लेकिन तन मन से कथा जो धुंधकारी ने सुनी है ना, सारे नियमों को पार करते हुए हम इससे प्रसन्न हो गए, इसीलिए इसको हम लेने के लिए आए हैं। गौकर्ण महाराज ने बड़े भाव से धुंधकारी को विदा किया। आज मेरे प्यारे श्रोताओं, श्री सूत भगवान ने सौनकादिक ऋषि गणों को नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े भाव से कथा श्रवण कराई है। और इधर आनंद नामक तट पर सनक सनंदन सनातन और सनुत कुमारों ने ज्ञान वैराग्य भक्ति और नारद जी के संशयों का निवारण किया है। और प्यारे श्रोताओं, इधर गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी का उद्धार किया है। और आज बस्ती के प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के टूटे फूटे शब्द आपकी इस बेटी ने आपको श्रवण कराया है। यदि इन शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो तो महाराज अपनी बस्ती के बालक समझते हुए क्षमा करना। प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे।